तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में। श्रीनिवासा रामानुजन ऐंगर भारत के महान मैथमेटिशियन में से एक थे, जिन्होंने अपने ज्ञान से गणित के फील्ड में कई बड़े बड़े योगदान दिए हैं। उन्हें मॉडर्न पीरियड के महान मैथमेटिशियन में गिना जाता है। उनके द्वारा गणित में किए गए प्रयोगों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वह एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथ्स के सब्जेक्ट में कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी मैथ्स के फील्ड में अपनी महान खोजों के माध्यम से एक महान मैथमेटिशियन के रूप में अपनी वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। आपको बता दें कि उन्होंने अपने शॉर्ट लाइफ में करीब 3900 थ्योरम लिखे थे और करीब 120 फॉर्मूले लिखे थे। उनके द्वारा एकत्रित किए गए थ्योरम में से रामानुजन प्राइम और रामानुजन थीटा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा उनकी रिसर्च को इंटरनेशनल प्रकाशन रामानुजन जर्नल में भी प्रकाशित किया है, ताकि उनके द्वारा किए गए गणित प्रयोगों का इस्तेमाल पूरे विश्व भर में किया जा सके। तो आइए जानते हैं गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इस महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के जीवन के बारे में। दोस्तों, उनका पूरा नाम श्रीनिवास ऐंगर रामानुजन था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1888 में इरोड गाँव में मद्रास में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास ऐंगर था, उनकी माता का नाम कोमल तामल था और उनकी पत्नी जानकी। रामानुजन ने अपनी शुरुआती शिक्षा कुंभकोणम के प्राथमिक स्कूल से ही ली थी। इसके बाद मार्च 1894 में रामानुजन का दाखिला तमिल मीडियम स्कूल में करवाया गया। हालांकि शुरू से ही गणित विषय से ज्यादा लगाव की वजह से रामानुजन का मन पारंपरिक शिक्षा में नहीं लगता था। इसके बाद उन्होंने 10 साल की उम्र में प्राइमरी एग्जाम में जिले में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए और आगे की शिक्षा टाउन हाई स्कूल के प्राप्त की। वह शुरू से ही काफी होनहार और इंटेलिजेंट छात्र एवं सीधे साधे एवं सौम्य भाव के बालक थे। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही उच्च स्तर की गणित का अच्छा ज्ञान हो गया था। वहीं गणित और अंग्रेजी विषय में रामानुजन के सबसे अच्छे अंक आने की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी। धीरे धीरे रामानुजन गणित में इतने खो गए कि उन्होंने अन्य विषयों को पढ़ना तक छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वे गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हो गए और वे 12वीं में पास नहीं कर सके। रामानुजन को अपने यंग एज में काफी संघर्ष करना पड़ा था। उनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था जब वे गरीब और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहे थे। वे किसी तरह ट्यूशन आदि पढ़ाकर अपना गुजर बसर करते थे। वहीं गणित की शिक्षा हासिल करना उनके लिए एक बड़ा चुनौती बन गया था। यहाँ तक कि उन्हें साल 1908 में रामानुजन की मां ने इनकी शादी जानकी नाम की लड़की से करा दी। इसके बाद वह अपनी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी की तलाश में मद्रास चले गए और लेकिन 12वीं में पास ना होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ उनकी हेल्थ में भी लगातार गिरावट आ रही थी, जिसकी वजह से इन्हें वापस अपने घर कुंभकोणम का जाना पड़ा। हालांकि अपने दृढ़ संकल्प के प्रति आदी रहने वाले रामानुजन अपने स्वास्थ्य में सुधार होते ही एक बार फिर मद्रास नौकरी करने चले गए। इस बार वे अपने गणित की रिसर्च को दिखाने लगे। फिर कुछ दिनों के कड़े संघर्ष और चुनौतियों के बाद उनकी मुलाकात वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो गणित के प्रखंड विद्वान थे। इसके बाद ही उनका जीवन बदल गया। अय्यर ने उनकी गणित की अनोखी प्रतिभा को पहचान लिया और फिर उनके लिए 25 रुपया मासिक स्कॉलरशिप देने का प्रावधान दिया, जिसके सहारे रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडिया मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। इसका शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। इस रिसर्च पेपर को काफी सराहना मिली और वे गणित में महान विद्वान में के रूप में पहचाने जाने लगे। इसके बाद उन्होंने साल 1912 में मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी के साथ साथ वे अपनी कल्पना शक्ति से बल पर गणित के रिसर्च और नए नए सूत्र लिखते थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी रामानुजन दिन पर दिन गणित पर नए नए रिसर्च करने लगे। हालांकि उस दौरान रामानुजन को गणित संबंधित रिसर्च काम के लिए अंग्रेजी गणितज्ञ की सहायता की जरूरत पड़ी थी, लेकिन उस दौरान भारतीय गणितज्ञों को अंग्रेज वैज्ञानिकों के सामने अपनी प्रस्तुति करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन रामानुजन ने अपने कुछ फैंस और मित्रों की मदद से अपने गणित के सिद्धांत के फॉर्मूला को प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाया, जिसके बाद उन्होंने इसे प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजने की सलाह दी। साल 1913 में रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को पत्र लिखकर गणित में खोजी गई उनकी थ्योरम्स की लिस्ट भेजी, जिसके पहले तो हार्डी की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में रामानुजन की गणित को अद्भुत प्रतिभा का अंदाजा हो गया था। इसके बाद रामानुजन और हार्डी के बीच लेटर टू लेटर बात शुरू हो गया। फिर प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में गणित संबंधित रिसर्च करने के लिए कहा। इसके बाद रामानुजन कैम्ब्रिज में
ट्रिनिटी कॉलेज में जाकर हार्डी के साथ मिलकर रिसर्च करने लगे और कई रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। इस दौरान श्रीनिवास रामानुजन की गणित की एक विशेष रिसर्च के लिए उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने BA की उपाधि से भी नवाजा। इस दौरान वे अपने करियर में सफलता के लिए आयाम छू रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रामानुजन की हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही थी। उस दौरान वे टीबी रोग से ग्रसित हो गए थे। फिर कुछ दिनों उन्होंने हेल्थ सेंटर में बिताए। गणित के क्षेत्र में उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। वह रॉयल सोसाइटी सदस्य पाने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वे पहले ऐसे भारतीय बने। इसके साथ ही उन्हें कैम्ब्रिज फेलोसॉफिक सोसाइटी का फेलो भी चुना गया। इसके बाद वे अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से गणित में एक के बाद एक नए प्रयोग करते रहे। इस दौरान वे अपनी करियर में काफी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका लगातार बिगड़ता स्वास्थ्य उनके मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा था। वहीं इसके बाद डॉक्टरों ने सलाह दी कि वह भारत वापस लौट जाए। फिर वह मद्रास यूनिवर्सिटी में टीचिंग और रिसर्च कामों में फिर से जुट गए। दोस्तों, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अपनी जिंदगी के आखिरी समय में काफी बीमार रहने लगे थे। वे टीबी रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती रही, जिसके चलते उन्होंने महज 33 साल की शॉर्ट लाइफ में 26 अप्रैल 1920 को अपनी आखिरी सांस ली।